यम प्रीवियस द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य के इतिहास की प्रिय छात्रा, पिछली कक्षा में हमने सामान्य रूप से भक्ति के अर्थ एवं स्वरूप की चर्चा की थी, जिसमें भक्ति का अर्थ लगभग पूरी तरह स्पष्ट हो गया था। अब इसके स्वरूप को देखते हैं। पिछले कक्षा व्याख्यान को अगर ध्यान से तुमने सुना हो तो जिस श्रद्धा की मैं बात कर रहा था, जिस पूजनीय बुद्धि के संचार की मैं बात कर रहा था, वो श्रद्धा और वो पूजनीय बुद्धि कुल मिलाकर के इस काल में ईश्वर के इर्द गिर्द ही घूमती है। इसका तात्पर्य यह नहीं है ईश्वर के कि यह बुद्धि, यह प्रेम और श्रद्धा दोनों ईश्वर के इर्द गिर्द घूमती है तो समाज से अपना नाता तोड़ लेती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध कथन है कि राम की ओर जाने वाला रास्ता लोक से नाता जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। अर्थात भक्त कवि की खास विशेषता है कि वह सिद्धों और नाथों की तरह पलायन की ओर नहीं जाता है, बल्कि लोक से अपना गहरा रिश्ता रखता है और लोक के सुख दुख का भागीदार बनता है और उस भागीदारी के साथ अपने ईश्वर के पास जाता है। और जहाँ वह ईश्वर से अपने लिए मुक्ति मांगता है, उस कई बार मुक्ति के बजाय उसके चरणों में प्रेम मांगता है, वहीं दूसरी तरफ वह ईश्वर से यह भी प्रार्थना करता फिरता है कि इस दुनिया के दुखों को दूर करो। इतना ही नहीं, जहाँ तक उससे संभव होता है, कबीर जैसे लोग आते हैं, वो ये लोगों को समझाते हैं कि आखिर कौन कौन से ऐसे आचरण कर सकते हो जिससे इस दुनिया के दुख दूर होंगे और ईश्वर के नज़दीक आओगे। इसलिए यह भक्ति ईश्वर की ओर होने के बावजूद लोक और समाज के भले के साथ होती है। अब एक चीज आती है, जब इसके स्वरूप को और गहराई से अध्ययन करने के लिए हम पहुंचते हैं, तो जिस ईश्वर को ये भजते हैं, उसके प्रति श्रद्धान्वित हैं और प्रेम करते हैं, यानी भक्ति करते हैं, उस ईश्वर के स्वरूप और उसको प्राप्त करने की प्रक्रिया को लेकर इस युग के साहित्यकारों यानी कि भक्तों में मतभेद है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इन साहित्यकारों की इस प्रक्रिया को मूल रूप से मोटे तौर पर दो भागों में बांटा गया, जो उम्मीद है कि बीए तक तुम पढ़ी होगी। फिर भी एक छोटा सा उसके पुनरावृत्ति, उसका रिवीजन आवश्यक है। इस दृष्टि से मैं इस बात की चर्चा कर रहा हूँ। जो दो मोटे तौर पर इसके विभाजन किए गए उसे कहा गया सगुण और निर्गुण। कालक्रम की दृष्टि से देखें तो निर्गुण धारा पहले आती है, सगुण उसके बाद में आती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल एकाएक एक बंद हो जाती है और दूसरी आ जाती है, या एक चल रही है तो दूसरी मौजूद नहीं। ऐसी कोई भी चीज नहीं है, केवल और केवल यह विभाजन अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से। निर्गुण प्रकृति के जो भक्त हैं वो ईश्वर के स्वरूप के पहले दो स्तरों पर इसको समझें। एक, उनका ईश्वर का स्वरूप क्या है, और दूसरा, उस ईश्वर को पाया कैसे जाता है। तो पहले हम स्वरूप पर बात करते हैं। तो निर्गुण भक्ति धारा के जो भक्त है या साहित्यकार है, वो ईश्वर के स्वरूप को लेकर यह मानते हैं कि ईश्वर रूप और आकार गुण एवं अवगुण में बधा हुआ नहीं है। कुछ लोग या बीए तक की सामान्यतः समझ साधारण भाषा में यह बनाते हैं कि उसका न रूप है, न रंग है, न गुण है, न आकार है, इसे हम निर्गुण कहेंगे। मैंने कहा कि वो इसमें बधा हुआ नहीं है। ये इस
भक्तों के अनुसार खास करके इस दुनियावी की चीजें हैं, रूप रंग आकार गुण अभिलाषा इच्छा आदि, भक्तों के यहां यह सब मोह है। इसलिए ईश्वरी मोहग्रस्त कैसे हो सकता है? तो इसलिए यह कहना कि इसका रूप रंग आकार गुण आदि नहीं है बहुत सही नहीं होगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल गलत होगा, मैं ये कहूंगा कि वो बहुत सही नहीं होगा। वह इतनी क्षुद्र सीमाओं से, जो मनुष्य सृजित सीमाएं, इनसे ऊपर उठा हुआ है। यानी कि निर्गुण ईश्वर के विषय में कहना हो तो हम यह कहेंगे कि ईश्वर रूप रंग आकार गुण अवगुण आदि की सीमा से ऊपर उठा हुआ है। वो सर्वत्र व्याप्त है, कण कण के भीतर वो समा सकता है और पहाड़ तक उसकी समाई है। इसलिए उसको रूप रंग आकार आदि की सीमा में आप नहीं बांध सकते, इनसे परे है। यानी ऐसा नहीं कि है नहीं, इनसे ऊपर उठा हुआ है। आगे बात समझ में? तो इनसे जब ऊपर उठा हुआ होगा तो वो कोई एक खास जगह में वास नहीं करेगा, उसका कोई माई बाप नहीं होगा। कबीर ने इसकी बहुत जबरदस्त व्याख्या की है, दास कबीर को साईं ऐसो जाको माई न बापो रे। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि कबीर भी राम का शब्द का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब कि वो राम वही राम है जिसे सगुण वाले राम मानते हैं। कबीरदास इसका भी स्पष्ट खंडन करते हुए कहते हैं, ना दशरथ घरिया उतरियावा ना लंका का राव सतावा। जो सगुण राम है वो कुल मिलाकर के राजा दशरथ नामक व्यक्ति के घर अवतार लेते हैं और लंका के राजा रावण को सताते हैं। कहते हैं कि ना, मेरा भगवान ऐसा नहीं है, मेरा राम ऐसा नहीं है। वो कण कण में व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है और सदाचार युक्त भक्तों की रक्षा की वो करता रहता है, वहीं से करता रहता है, किसी न किसी रूप में आता है। अतः सदाचरण से उसको प्राप्त किया जा सकता है, उसकी ढेर सारी महिमाएं हैं। इसलिए मेरा राम दासरथी राम नहीं है, और वो एक है, अनेक भी नहीं है। वो किसी अन्य के ईश्वर में रूपायित होता है, एक निराकार के रूप में, यानी आकार से परे के रूप में, तो मेरा राम है। इसके लिए वो मुसलमानों की बहुत निंदा करने के बावजूद, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, तापर मुल्ला बाग दे क्या बहारा हुआ खुदाई कहने के बावजूद ये कह उठते हैं कि मुसलमान कहे एक खुदाई, कबीर का साईं रहा समाई। अगर आप एक ईश्वर की बात करते हो तो मेरा भी ईश्वर एक है, वह अलग है, वह उसे देखा नहीं जा सकता। कबीर कहते भी है कि देखा है तो कित कहूं कहे न कोई पतिया है, क्योंकि उसका रूप रंग आकार जब है ही नहीं, इससे ऊपर उठा हुआ है, तो किस आकार में देखोगे? तो इस दृष्टि से वो निराकार निर्गुण ईश्वर है। उसको सदाचरण भक्ति सेवा आदि के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस सदाचरण और भक्ति अब कैसे प्राप्त किया जाए इसको देख लेते हैं। पहले निराकारियों के विशेष अर्थ में, इसी तरीके से सगुण के स्वरूप को समझेंगे और फिर वो कैसे मिलेगा उसकी चर्चा करेंगे। अब निराकारियों के यहां कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसके दो मार्ग बताए गए, एक ज्ञान मार्गी और दूसरा प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी का विभाजन भी अध्ययन की सुविधा के लिए है। ऐसा नहीं होगा कि ज्ञान मार्गी के यहां आपको प्रेम नहीं मिलेगा या प्रेम मार्गी के यहां आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। जब भी आप प्रेम करने जा रहे हैं तो जिससे भी प्रेम करना चाहते हैं उसका ज्ञान होना जरूरी है। हालांकि भक्ति काल में से लेकर अंत तक हिंदी साहित्य में जो रहस्य की धारा चली उसमें केवल प्रेम आता है, और प्रेम के लिए ज्ञान की आवश्यकता लगभग न के बराबर कर आती है। न के बराबर से मेरा मतलब ये है कि जिससे वो प्रेम करते हैं, यानी कि जो ईश्वर उनका है जिससे वो प्रेम करते हैं, वो अज्ञात और अज्ञेय है। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल आगे चल करके
रहस्यवाद की घोर निंदा और विरोध करते हैं, चाहे वो भक्ति काल का हो चाहे छायावाद का हो। उनका स्पष्ट मानना है कि अज्ञात और अज्ञेय के प्रति जिज्ञासा तो ठीक है, संभव है, लेकिन उससे उससे प्रेम संभव नहीं है, क्योंकि शुक्ल जी की दृष्टि में परिचय के बिना प्रेम संभव नहीं है। यानी कि ज्ञान तो होगा ही होगा। उदाहरण के लिए प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि जायसी हैं। जायसी का सर्वाधिक प्रमुख रचना ग्रंथ पद्मावत है। पद्मावत में पूरी तरह से प्रेम है, लेकिन वो प्रेम तभी उत्पन्न होता है, या सूफी धारा में तभी उत्पन्न होता है जब प्रेम के पात्र का ज्ञान होता है, परिचय होता है, और वह ज्ञान ही प्रेम के मार्ग को प्रशस्त करता है। अब ये अलग बात है कि जो ज्ञान वाला चरण है, यानी जो परिचय होने करने कराने वाला चरण है, वह बहुत छोटे अंश में आता है, और प्रेम की प्रक्रिया का चरण बहुत लंबा चलता है। इसीलिए मैंने कहा कि अध्ययन की सुविधा के लिए यह विभाजित किया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ प्रेम होगा वहाँ ज्ञान नहीं होगा। यही चीज ज्ञान मार्गी शाखा के भीतर भी है। ईश्वर का ज्ञान आवश्यक है। यह ज्ञान वहां भी, जायसी के यहां भी एक पंक्ति आती है, गुरु से सुआ जही पंथ दिखावा। वो तोता गुरु की भांति आता है जो ज्ञान देता है। ज्ञान यानी रास्ता दिखाता है ईश्वर तक पहुंचने का। पंथ अर्थात रास्ता, वो रास्ता दिखाने का काम करता है। यही काम ज्ञान मार्गी शाखा के गुरु भी करते हैं, लेकिन यहाँ गुरु की महिमा व्यापक है, क्योंकि ईश्वर के व्यापक स्वरूप का बोध कराते हैं वो। इसीलिए ज्ञान मार्गी भक्तों के यहाँ, चाहे वो कबीर हो चाहे वो गुरु नानक हो, गुरु का महत्व अपरिहार्य है। तो यहाँ ज्ञान की महत्ता बहुत जबरदस्त है, और किस प्रकार से ज्ञान आएगा यह बहुत स्पष्ट इन संतों के यहाँ भले ही नहीं मिलता, लेकिन वो आएगा गुरु की कृपा से, यह बहुत स्पष्ट है। और जब वो आएगा तो ईश्वर के प्रति प्रेम को बरसाएगा ही। कबीरदास लिखते हैं, संतो भाई आई ज्ञान की आधी रे। जब ज्ञान आएगा तो बिल्कुल आधी की तरह आएगा, और जब आधी आती है तो क्या होता है, जितने भी कमजोर किस्म के छप्पर टाटी आदि होते हैं वो सब उड़ जाते हैं। तो कबीरदास अगली पंक्ति में कहते हैं कि भ्रम की टाटी सभय उड़ाई, माया रहे न बाधी रे। ईश्वर है नहीं है, जीवन ऐसा है जीवन वैसा है, इन चीजों को लेकर के जीव के भीतर अर्थात मनुष्य के भीतर बहुत सारे भय होते हैं, भ्रम होते हैं। जब ज्ञान आता है मन के भीतर गुरु की कृपा के तहत, तो अपने आप ये जितने भी भ्रम है सांसारिक बंधनों के, उसकी टाटी उड़ जाती। जैसे आंधी आने के बाद सारी टाटियां, छोटे मोटे छप्पर आदि उड़ जाते हैं तेज आंधी में, वैसे ही ज्ञान की आंधी में भ्रम के सारे तत्व उड़ जाते हैं। और यहां तक कि माया क्या है, इसकी चर्चा हम आगे भक्ति की विशेषताओं में बताएंगे, लेकिन माया कुल मिलाकर के मनुष्य को बांधने वाली चीज है। माया कुल मिलाकर के जब तक मनुष्य के भीतर ज्ञान का बोध नहीं हो जाता तब तक ईश्वर की ओर उन्मुख नहीं होने देती, लेकिन जब वो बोध हो जाता है तो वही माया जो है ईश्वर से जीव को मिलाने में साधक भी सिद्ध होती है, जिसे कबीरदास कहते हैं माया दासी संत की अमीदे आशीष। तो वो एक अलग स्वरूप है। तो वो भ्रम की टाटी उड़ने के बाद, ज्ञान के उड़ने के बाद ही होगा, और ज्ञान बिल्कुल ऐसे स्वरूप में जीव का भला करने आएगा जैसे आंधी आती हो और भ्रम की टाटी उड़ा ले जाती हो। तुमने सामान्य जीवन में यह देखा होगा कि आंधी आने के बाद हल्की सी सही एक वर्षा होती है। तो ज्ञान की आंधी जब आती है, भ्रम की टाटी उड़ जाती है, माया के बंधन मिट जाते हैं,
उस आंधी के पीछे जो बारिश होती है, जिसे कबीरदास कहते हैं आंधी पाछे जो जल बरसा ही तेरा जन भीना। ईश्वर को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ये अब मैं तुम्हारा आदमी हो गया। और जब ज्ञान की आंधी आई तो आंधी के बाद जो बारिश हुई थोड़ी सी, तो उससे तुम्हारा जन यानी कि तुम्हारा भक्त भीग गया। यानी कि ज्ञान की आंधी के आने के बाद जो बरसात है, जो वर्षा है, वह प्रेम की वर्षा है। और प्रेम की बरसात अंतरात्मा को भिगो डालती है। बस आज इतना ही। निर्गुण भक्ति के स्वरूप और ईश्वर प्राप्त करने की साधना को अभी स्पष्ट किया है। अगली कक्षा में हम सगुण भक्ति के स्वरूप और उसके माध्यम से ईश्वर प्राप्ति की साधना के संबंध में चर्चा करें।